हेलो एंड वेलकम बैक अगेन गाइज इन वन मोर न्यू वीडियो। तो आज हम लोग फिर से कुछ ट्रेड लेने वाले हैं और उसके पीछे का रियल लॉजिक सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर अप डायरेक्शन की ट्रेड ली है। क्यों ली है देखो, क्योंकि पीछे एक सपोर्ट लेवल का जोन है, उस जोन में रेड कैंडल आया तो हाँ ग्रीन बनेगा, रिवर्स होगा, बट ये नॉर्मल सा चीज़ है। बट अगर मैं आपको डिटेल में बताऊँ तो देखो, जो बड़ा वाला रेड कैंडल है उसने भी वहीं पे क्लोजिंग दी थी जोन के अंदर, क्यों नहीं वो रिवर्स किया, उसके बाद भी रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि जो बड़ा वाला रेड कैंडल है उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ है, मतलब इंक्रीज़ है, वो छोड़ो, प्रेशर देखो आप उसका कितना हाई प्रेशर में है और कितना स्ट्रॉन्ग कैंडल है। तो आप कह सकते हो कि इस कैंडल के बाद रिवर्सल होगा क्या, ग्रीन कैंडल आएगी, बायर्स आएंगे? नहीं, क्योंकि ये रेड कैंडल स्ट्रॉन्ग दिख रही है। बट हम लोग ने फिर से अगली कैंडल का वेट किया तो वहाँ पे रेड कैंडल बहुत ज़्यादा वीक हो गई, जैसे आप लोग खुद देख सकते हैं, और सपोर्ट लेवल के ऊपर ही क्लोज कर दी। तो ये कैंडल ग्रीन बनना चाहिए था। तो ये हुआ डीपली जाकर हम लोग ने मार्केट को समझा और हमारा ये ट्रेड विन गया। तो यही सब चीज़ होता है गाइज, अगर आप लोग डीपली किसी चीज़ को पढ़ोगे ना तो 100% आप विन ही रहोगे। तो चलते हैं अपने फिर से दूसरे ट्रेड की तरफ ना। दूसरा ट्रेड यहीं मिल सकता है हमें। ओके, यहाँ यही प्रेजेंट कैंडल ही ग्रीन बन जाएगा। क्यों बनेगा देखो, पीछे फिर से एक सपोर्ट लेवल था और उस सपोर्ट लेवल पे फिर से रेड कैंडल आई, बट यहाँ पे जो रेड कैंडल है वो आपको दिखने में बहुत स्ट्रांग लग रही होगी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बट ये विक है। क्यों विक है? क्योंकि देखो, जो रेड कैंडल है उसके अपर साइड में बहुत बड़ा विक है। बड़ा विक है यानी इस जो रेड कैंडल है उसमें सबसे पहले बायर्स एंटर हुए थे और इतने अमाउंट में एंटर हुए थे कि पिछले वाली बड़ी जो रेड कैंडल है उसके बॉडी तक को कवर कर दिया, लेकिन फिर भी सेलर इतने स्ट्रांग थे कि उसने कंटिन्यू कर दिया। बट सेलर फिर भी स्ट्रांग नहीं है। क्यों? क्योंकि पिछले वाली जो सेलर्स की कैंडल है उससे एक के अगली वाली कैंडल वॉल्यूम डिक्रीज है उसका, यानी बायर्स इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है। और इंटरेस्टेड क्यों है? क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से रिवर्सल होगा। क्यों क्यों होगा देखो, मेन रीज़न यहाँ पे ये था कि जो लास्ट रेड कैंडल है ना उसका अपर साइड में विक बड़ा था, यानी बायर्स का इंटरेस्ट उसमें ज़्यादा था और प्लस वॉल्यूम में डिक्रीज था और सपोर्ट लेवल भी था। गाइस, इतना सारा लेने के बाद मैं तो 100% अमाउंट यूज़ कर देता। इतना सारा एक ही ट्रेड पे रीजन मिल रहा है तो चलते हैं फिर से अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, यहाँ पे इस कैंडल का क्लोजिंग का वेट करते हैं। रुकिए, अभी भी 30 सेकेंड है, तो इस कैंडल का क्लोजिंग ही बताएगा कि हमें नेक्स्ट कैंडल अप की जानी चाहिए या डाउन की। तो अगर आपको नॉलेज अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे एंड सब्सक्राइब प्लीज़। तो हाँ, ओके, अभी भी 20 16 15 देखते हैं। अगर इस कैंडल का क्लोजिंग अपने विक के अंदर हो गया ना तो रिवर्स कर जाएगा। बट अगर हम लोग पीछे भी देखें तो सेलर्स का पावर कुछ ज़्यादा है, इंक्रीज है, और पीछे कोई लेवल भी नहीं है। तो हाँ, कंटिन्यू करना चाहिए सेलर्स को। विक के बाहर क्लोजिंग दिया तो नेक्स्ट रेड बन जाएगा। मैंने आपको पहले बोला था, अपने विक के अंदर देता तो शायद ग्रीन बन सकता था, बट इसने अपने ही विक के बाहर क्लोजिंग दी, प्लस वॉल्यूम भी इंक्रीज है और रिजेक्शन भी उतना बड़ा नहीं है। और सेलर्स का पावर भी पीछे आप लोग देख सकते हो, 4 बैक टू बैक कैंडल्स बनाया है उसने। तो हाँ, और पीछे कोई भी लेवल नहीं है, तो आराम से ये कैंडल रेड बनेगी। बट यहाँ बाइनरी और ओटीसी यानी एमटीसी लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एमटीसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाइनरी में, क्योंकि हम लोग को एक एक कैंडल पे ट्रेड करना पड़ता है। ओके, कैंडल एरर देता है, कभी कभी 2 एरर दे देता है जब मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो हाँ, यही सब चीज़ होता है। अगर आपको रिस्क लेना आता है, मनी मैनेजमेंट अच्छे से आता है, तो आप लोग क्यों ना प्रॉफिट कर लोगे। और थोड़ा बहुत नॉलेज भी, प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी, अगर आप लोग साइकोलॉजी कैंडल की साइकोलॉजी को पढ़ना आ गया ना तो प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत भी आता होगा तो आप लोग आसान से प्रॉफिट कर लोगे। जैसा कि यहाँ पे हमारा ये ट्रेड लॉस हो गया, कोई बात नहीं, हम लोग एमटीजी से इसे विन कर लेंगे और देखना एमटीजी से ये विन हो जाएगा। ओके, एमटीजी हम लोग ने ले लिया है। वेट करते हैं इसके क्लोजिंग का। ये मेरे अकॉर्डिंग 100% रेड में ही क्लोज होगा, क्योंकि आप लोग खुद देखो ना, साइकोलॉजी वही कह रहा है मार्केट में, और मार्केट में साइकोलॉजी ही वर्क करता है ना। तो हाँ, ये रेड में ही क्लोज होगा, चाहे कितना ही बड़ा ग्रीन क्यों ना बन जाए, ये लास्ट सेकंड में रेड में ही आ जाएगा, आप लोग देख लेना। ओके, अभी भी हमारे पास 30 सेकंड है, तो देखते हैं क्या होता है। देखो, अगर आपके पास नॉलेज है ना तो आप कहीं भी ट्रेड कर सकते हो, कैसे भी मार्केट में अगर अच्छी खासी ट्रेड, अच्छी खासी प्रॉफिट आप निकाल सकते हो, अगर आपको मनी मैनेजमेंट और नॉलेज रहा तो। देखो, मैंने क्या बोला था कि लास्ट सेकंड में भी रेड में क्लोज होगा, और ये ऐसा ही कर रहा है, और देखना ये रेड में ही क्लोज होगा।
मैंने बोला था ना ये लास्ट सेकंड में आएगा, इसे रेड में ही क्लोज होना था गाइस, क्योंकि मार्केट का साइकोलॉजी यही कह रहा था। इसके पिछले वाले को क्लोज होना था तो वो नहीं हुआ, क्योंकि बाइनरी है तो एरर बनाएगा, प्लस ओटीसी है, तो ये चीज़ को एक्सेप्ट करके हमें आगे बढ़ना होगा। तो हाँ, इसने यहाँ पे रेड बनाया, तो फिर से चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। ओके, नेक्स्ट एसेट नहीं, इसमें नहीं मिलेगा। ये देखो मार्केट कुछ सही नहीं चल रहा है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन चल रहा है, तो ये कब तक फॉलो करेगा हमें भी नहीं पता। ये भी नहीं। ओके, दूसरे एसेट में चलते हैं। ओके, यहाँ पे एक ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल है। उस रेजिस्टेंस लेवल को प्रॉपरली प्रेजेंट कैंडल ब्रेकआउट दे रहा है। तो ब्रेकआउट के बाद हमें ये डिसाइड करना है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा या उस लेवल को रीटेस्ट करने आएगा। तो ये चीज़ हमें पता चलेगा प्रेजेंट कैंडल के बिहेवियर से, यानी प्रेजेंट कैंडल का साइकोलॉजी। तो अगर इसका वॉल्यूम डिक्रीज़ रहा या अपर में रिजेक्शन रहा तो रीटेस्ट करने आएगा। हाँ, रिजेक्शन है और गैप डाउन कर दिया, सबसे बड़ा रीज़न गैप डाउन कर दिया। गैप डाउन करने का मतलब तो ये बताया कि प्रेशर डाउन की तरफ है, और ऊपर से ये भी बताया कि कैंडल का रियल क्लोजिंग जो है वो नीचे है, और प्लस ब्रेकआउट भी किया, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ है। वॉल्यूम डिक्रीज़ है यानी कि कैंडल का साइज़ कम है पिछले वाले ग्रीन कैंडल से। है तो दोनों ग्रीन ही, बट साइज़ कम है, यानी पावर कम है ग्रीन कैंडल का, इसलिए वहाँ पे रिवर्सल होगा। देखो मैंने कितनी सारी ही रीज़न बता दी कि यहाँ पे रेड कैंडल क्यों बनेगा। आप लोगों को एक भी रीज़न दिख रहा है यहाँ पे कंटिन्यू करने का मार्केट का? नहीं, क्योंकि लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करता है, और कब करता है? जब हम लोग प्रेजेंट कैंडल या उसके पहले 2-3 कैंडल का साइकोलॉजी को पढ़ ले। तो मैंने भी अभी वही किया, साइकोलॉजी पढ़ा प्रेजेंट कैंडल का, और मुझे पता चल गया कि यहाँ पे रीटेस्ट करने तो आएगा, या नहीं करने भी आएगा तो एक रेड कैंडल ज़रूर बनाएगा, क्योंकि बायर्स का जो है वो पावर कम होता हमें दिख रहा है। तो इसीलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले ली, और ये 100% विन हो गया। देखो गाइस, साइकोलॉजी वर्क करता है, प्राइस एक्शन के साथ साइकोलॉजी मिक्स कर दो, 100% वर्क करेगा। तो फिर से चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। देखो, अगर आप लोग को अच्छी तरह इस पर ट्रेड करना है ना, तो आपको हर एक कैंडल का साइकोलॉजी को पढ़ना पड़ेगा, और प्राइस एक्शन को थोड़ा मिक्स कर दो। साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट करेगा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है कैंडल के साइकोलॉजी को पढ़ने में। तो उसे पर ध्यान दो, उस चीज़ पर ध्यान दो, तो 100% आप कभी भी लॉस में नहीं रहोगे। बाइनरी में तो कभी नहीं। अगर बाइनरी कर लिया तो ऑप्शन तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको साइकोलॉजी पढ़ने आता है कैंडल का, तो बहुत चीज़ आसान हो जाएगा आपके लिए। हर जगह आप ट्रेड कर सकते हो, कोई भी मार्केट हो। तो यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है मुझे, देखते हैं इस कैंडल का बिहेवियर क्या होता है। तो देखो, इस कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज़ है, लेकिन फिर भी ये रिवर्सल करेगा, यानी रीटेस्ट करने आएगा। क्यों आएगा? देखो, अगर आप लोग नॉर्मल चीज़ बोलो तो यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज़ है, प्लस पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल का उसका ही ब्रेकआउट किया है। रिजेक्शन है कैंडल में, प्रेजेंट कैंडल में, ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन है, बट उतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे रिवर्सल क्यों करेगा? हमें तो सारा पॉइंट दिख रहा है कि मार्केट कंटिन्यू करेगा। क्यों यहाँ पे मैंने रिवर्सल के लिए? क्योंकि पीछे जो लेवल है वो एक लेवल नहीं है, बहुत सारी लेवल है। देखो, 3 या 4 बार मार्केट एक ही लेवल से बार बार रिजेक्शन किया, यानी वो स्ट्रॉन्ग लेवल है, और स्ट्रॉन्ग लेवल का हमेशा मार्केट रिवर्सल करता है। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली। और देखो, कैंडल अगर आप अच्छा से देखो ना, ग्रीन कैंडल में रिजेक्शन है अप साइड में, उतना बड़ा नहीं है लेकिन है। तो यानी इसीलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, और मेन रीज़न तो यही है कि पीछे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देखो, एक कितनी बार रिजेक्शन गया है वहाँ पे, एक कॉमन पॉइंट अगर ले लो तो बहुत बार, यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इसलिए मैंने डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, और ये ट्रेड हमारा 100% विन गया। देखो, अब ग्रीन बन जाएगा, अब ग्रीन बन जाएगा, क्योंकि अब उसने रीटेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे ग्रीन बनेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है गाइस, और इम्पॉर्टेंट लेवल पे कोई भी एरर ज़्यादा कैंडल नहीं बना सकती। तो यानी उस जो रेड कैंडल है उसने रीटेस्ट कर लिया, और रीटेस्ट के बाद ब्रेकआउट जो किया था अब वो कंटिन्यू करेगा। देखना, ये प्रेजेंट कैंडल अब ग्रीन बन जाएगी, क्योंकि पीछे जो लेवल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, बहुत बार वहाँ से रिजेक्शन हुआ है। तो ऐसी ऐसी गलतियाँ हैं, यहाँ पे तो एरर कैंडल नहीं बनाएगा। आप लोग देखना, ये प्रेजेंट कैंडल ही ग्रीन बन जाएगा। अगर उस रेड कैंडल ने टच नहीं किया होता तो मैं नहीं लेता, एक और रेड बनने का चांस होता, बट उसने टच कर लिया, और रिजेक्शन भी दिख रहा है हमें कैंडल में, तो ये ग्रीन ही बनेगा, और यहाँ से मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ जा सकता है।
देखते हैं क्या होता है। हम लोग को एक एक कैंडल पे ट्रेड करना है तो एक ही से ही मतलब रखेंगे। और मैंने क्या बोला था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनेगा और ये बन गया। देखो इसी को बोलते हैं साइकोलॉजी और प्राइस एक्शन का मिक्सचर। अगर आप लोग को आता है तो आप लोग लॉस में एंड ही नहीं हो सकते। क्योंकि देखो गाइस, लॉस तो मेरा भी होता है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा 100% वर्क करेगा, बट इतना ज़रूर वर्क करेगा कि आपका लॉस ना हो। तो यहाँ पे एक और श्योर शॉट मिलते हुए जिस मैंने बहुत ज़्यादा ही ट्रेड ले ली है और पोजीशन इतना गलत, मैं आपसे बात करते करते यहाँ पे गलत पोजीशन पे ट्रेड ले लिया। देखो ये प्रेजेंट कैंडल तो रेड बनेगा, बट मेरे पोजीशन से ऊपर बनेगा ये नहीं पता, या नीचे बनेगा। देखो रेड के लिए क्यों लिया, अगर आप लोग पीछे देखो तो कंटिन्यूसली ग्रेजुअली मार्केट जो है रेड कैंडल का वॉल्यूम इंक्रीज गया है और जो लेवल है वो नीचे है, तो यानी वहीं से रिवर्सल होगा अगर रिवर्सल होना भी है तो। क्योंकि मार्केट में हमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स हमेशा सपोर्ट से ही आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली, पर मुझे डर लग रहा है कि मेरा ट्रेड यहाँ पे लॉस हो सकता है क्योंकि पोजीशन बहुत गलत है और मैंने बहुत सारी ट्रेडें ली हुई है। देखो मैंने कहा था ना, तो मुझे एक और ट्रेड मिल रहा है डाउन की तरफ। बहुत सारी ट्रेड ले लूँगा मैं क्योंकि एक और यहाँ पे रेड बनेगा। कि क्यों बनेगा मैं बताता हूँ। देखो जो लेवल है, मेन लेवल है वो नीचे है और उस लेवल को रेड कैंडल ने टच कर दिया, तो यहाँ से रिवर्सल होना चाहिए, बट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो रेड कैंडल है उसमें बायर जो है वो बाद में इंटरेस्ट दिखाए अपना। आप अगर रेड कैंडल को अच्छे से देखो तो उसके अपसाइड में कोई विक नहीं है, यानी कि जब कैंडल स्टार्ट हुआ था तब उसके फर्स्ट में कोई भी बायर्स नहीं आए थे, लेकिन बाद में इंटरेस्ट अपना वो दिखा दिए, तो यानी बायर्स का जो पोजीशन है वो नीचे है। तो यानी एक और रेड कैंडल बनेगी उतने बड़े विक को कवर करने के लिए, तब वहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा। और एक तरह से ये मेरा रिकवरी ट्रेड भी है क्योंकि पहले वाला लॉस हो गया था पोजीशन की वजह से, बट ये विन होगा क्योंकि पोजीशन तो सही है बट कुछ कुछ ट्रेडों का सही नहीं है। लेकिन बड़ा कैंडल तो बनाएगा क्योंकि विक को कवर करना, जैसा कि मैंने बोला था ये कवर करेगा। देखो अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी भी गैप है विक में और लेवल भी नीचे है, तो यहाँ पे रिवर्स भी करेगा, कंटिन्यू भी करेगा क्योंकि सेलर्स वहाँ पे स्ट्रांग भी थे। चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। देखो पोजीशन से भी हम लोग का लॉस होता है और कभी कभी साइकोलॉजी भी वो कभी गलत भी हो जाता है। देखो लॉस मेरा भी होता है गाइस, एटलीस्ट इवन सबका होता है गाइस, हर मार्केट में हर बड़े ट्रेडर का लॉस होता है अगर आप लोग देखे होगे तो। क्योंकि मार्केट में 100% कोई भी नहीं है, बट अगर आप लोग का साइकोलॉजी ठीक है, मनी मैनेजमेंट आता है, नॉलेज है, तो आप लोग प्रॉफिट कहीं से भी कैसे भी निकाल ही लोगे। इसीलिए मार्केट को टाइम दो और वर्क करो अपने आप पर। आप लोग एक दिन हम पक्का ट्रेडर बन जाओगे, प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो चलते हैं अपने दूसरे ट्रेड की तरफ। यहाँ पे एक और ट्रेड मिल रहा है, इस कैंडल का क्लोजिंग देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू करेगा, 100% करेगा क्योंकि देखो एक तो वॉल्यूम इंक्रीज है बायर्स का पिछले कैंडल से, प्लस मेन रीज़न वो है कि जो लास्ट ग्रीन कैंडल है उसके डाउन साइड में कोई विक नहीं आया। यानी विक नहीं आया कि या उसका मतलब ये हुआ कि उस कैंडल में शुरुआत में कोई सेलर्स आ ही नहीं थे। सेलर्स अपना पोजीशन बताए कि हम लोग ऊपर है, बट बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है वो ये बता दिया क्योंकि पिछले वाली कैंडल से वॉल्यूम इंक्रीज है। अगर आप लोग और भी पीछे देखो तो कंटिन्यूसली बायर्स की ही कैंडल बनी हुई है, यानी यहाँ पे इस जगह पे बायर्स स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसलिए मैंने अब डायरेक्शन की ट्रेड ली है। देखो नेक्स्ट भी कंटिन्यू कर सकता है, बट अगर ध्यान से देखें तो पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल था और है, तो इसीलिए यहाँ पे कंटिन्यू भी कर सकता है, रिवर्सल भी कर सकता है, वो हमें नहीं पता। हमें यहाँ पे ट्रेड करना है और हम लोग ने विन भी कर लिया। देखो कितना बड़ा कैंडल बना। अब यहाँ पे कुछ भी कर सकता है क्योंकि पीछे एक रेजिस्टेंस लेवल है। जैसा कि मैंने कहा था ये विन होगा, तो ये विन हो गया। ऐसे ही श्योर शॉट आप लोग भी निकाल सकते हो, बस आप लोगों को अपने ऊपर मेहनत करना होगा और मार्केट को टाइम देना होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो और वीडियो थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगी, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। अगर आप लोगों को ऐसे ही श्योर शॉट चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप लोग मेरे वीआईपी में जुड़ सकते हो तो वो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पे मैं रोज़ 15 या 20 से शॉट दे सकता हूँ। अगर आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा तो मेरे पब्लिक ग्रुप में आकर आप देख सकते हैं मेरी एक्यूरेसी और वीआईपी सेशन का स्क्रीनशॉट्स।
तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। देखो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होगी और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग एंड कीप अर्निंग। थैंक यू सो मच।